शिव पुराण छंचुला की कथा पार्ट 3। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका परिणाम उसे बहुत देर बाद समझ आता है। जब तक सुख मिलता है तब तक पाप और पुण्य का अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी होती है, जब अपने ही कर्मों का भय हृदय को कंपाने लगता है, तब मनुष्य समझता है कि संसार की कोई भी सुख सुविधा उसके कर्मों के फल से उसे बचा नहीं सकती। शिव पुराण में वर्णित चंचुला की कथा हमें इसी सत्य का दर्शन कराती है। यह उस स्त्री की कहानी है जिसने अपने जीवन का बड़ा भाग मोह और वासना में खो दिया था। लेकिन एक दिन भगवान शिव की कथा उसके जीवन में ऐसी ज्योति लेकर आई जिसने उसके भीतर पश्चाताप और मुक्ति की इच्छा जगा दी। आइए आगे सुनते हैं चंचुला की उसी अद्भुत कथा को। शौनक आर्षि ने कहा, हे सूत, हे अत्यंत भाग्यशाली, हे अत्यंत बुद्धिमान, आप सब कुछ जानते हैं। आपकी कृपा से मैं बार बार अपने उद्देश्य में सफल हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। अब कृपा करके भगवान शंभू के विषय में एक और प्रसंग सुनाइए जिससे उनके प्रति हमारा प्रेम और भी बढ़ जाए। इस संसार में भगवान शिव की कथा अमृत के समान है, और जो मनुष्य श्रद्धा से शिव की कथा का श्रवण करता है उसे मानो उसी क्षण मुक्ति का मार्ग प्राप्त होने लगता है। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, आप वेदों के ज्ञाता हैं और भगवान शिव के महान भक्तों में अग्रणी हैं। इसलिए मैं आपको एक महान रहस्य बताता हूँ। समुद्र के निकट एक गांव था जिसका नाम बशकला था। उस गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुष्ट और अधर्मी थे। वे वेदों में बताए धर्म के मार्ग का पालन नहीं करते थे। उनका जीवन छल कपट और पाप से भरा हुआ था। वे कृषि करते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बल और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। वे झूठ बोलने और धोखा देने में लगे रहते थे तथा स्त्रियों के प्रति भी उनका आचरण अत्यंत अनुचित था। उन्हें ज्ञान, धर्म और दूसरों के कल्याण की कोई चिंता नहीं थी। उनका मन हमेशा बुरे कर्मों और सांसारिक वस्तुओं में लगा रहता था। उस गांव की स्त्रियां भी पाप और दुराचार में लिप्त थीं। उनमें अच्छे आचरण का अभाव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। वह अत्यंत दुष्ट और पापी व्यक्ति था। उसका आत्मा भी बुरे कर्मों से दूषित हो चुका था। वह हमेशा अधर्म के मार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। चंचुला अपने पति के विपरीत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी, लेकिन बिंदुक का मन वासना से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने अपनी धर्मपरायण पत्नी को छोड़ दिया और एक वेश्या के साथ रहने लगा। समय बीतता गया। चंचुला भी धीरे धीरे अपने पति के आचरण से प्रभावित होने लगी। उसके भीतर भी इच्छा और वासना का प्रभाव बढ़ता गया। उसका सौंदर्य धीरे धीरे ढलने लगा और उसकी युवावस्था समाप्त होने लगी। वह अपने भीतर उठ रही इच्छाओं से परेशान हो गई। एक दिन जब उसका पति घर पर नहीं था, तब उसने अपने प्रेमी को घर बुलाया और उसके साथ अनुचित संबंध बनाने लगी। लेकिन उसी समय उसका पति बिंदुक अचानक घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ देख लिया। क्रोध और ईर्ष्या से उसका मन भर उठा। उसने उस व्यक्ति का पीछा किया और अपनी पत्नी को भी बुरी तरह पीटा। चंचुला भी क्रोधित हो गई। उसने अपने पति से कहा, तुम स्वयं प्रतिदिन अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हो और एक वेश्या के साथ अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। फिर मुझे अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने से क्यों रोकते हो? मैं सुंदर हूं, मैं युवा हूं और मेरा मन भी इच्छाओं से व्याकुल है। यदि तुम मुझे अपने पति के रूप में सुख नहीं दे सकते तो मैं अपनी इच्छाओं को कैसे रोकूं? मैं इन इच्छाओं की पीड़ा कैसे सहूं? उसकी बातों से बिंदुक का विवेक और भी नष्ट हो गया। उसने अपनी पत्नी की बात स्वीकार कर ली और दोनों ने मिलकर अधर्म के उस मार्ग को अपना लिया। इस प्रकार दोनों लंबे समय तक पापपूर्ण जीवन जीते रहे। फिर एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई। अपने कर्मों के कारण उसे मृत्यु के बाद भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी और अंततः वह पिशाच योनि में चला गया। लेकिन चंचुला जीवित रही। अपने पति की मृत्यु के बाद भी वह लंबे समय तक उसी पापपूर्ण जीवन में लगी रही। वह अपने पुत्रों के साथ रहती थी और अपनी इच्छाओं के पीछे भागती रही। समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसा अवसर आया जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। वह अपने संबंधियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां उसने पवित्र तीर्थ में स्नान किया और भगवान शिव की पवित्र भूमि में प्रवेश किया। उसी स्थान पर एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की महिमा
और शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। चंचुला भी वहां बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में बताया गया कि जो स्त्रियां वासना और व्यभिचार में लिप्त रहती हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमराज के दूत उन्हें दंड देते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। इन वचनों को सुनकर चंचुला का हृदय कांप उठा। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ पश्चाताप जाग गया। वह सोचने लगी, हे भगवान, मैंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग पाप में नष्ट कर दिया। मैंने अपने धर्म को त्याग दिया। मैंने अपने जीवन को इच्छाओं और सांसारिक सुखों के पीछे लगा दिया। अब मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? जब यमराज के भयानक दूत मेरे सामने आएंगे, तब मैं क्या करूंगी? मेरे शरीर को जब भयंकर यातनाएं दी जाएंगी, तब मैं उन्हें कैसे सह पाऊंगी? हे प्रभु, मैंने अपने जीवन को स्वयं ही नष्ट कर दिया है। मैंने हर संभव प्रकार से पाप किया है। जिस धर्म ने मुझे सुख का मार्ग दिखाया था, उसी धर्म से मैं दूर हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं? इस संसार में मुझे कौन बचाएगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। कृपा करके मुझे बचाइए। मुझे उस मार्ग से निकालिए जिस पर चलते हुए मैं विनाश की ओर जा रही हूं। पश्चाताप से उसका हृदय भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भय और दुख से कांपती हुई उस विद्वान ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। उसके भीतर पहली बार अपने कर्मों का वास्तविक बोध जाग चुका था और यहीं से चंचुला के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला था। क्योंकि जिस स्त्री ने अपना जीवन मोह और वासना में खो दिया था, उसी के जीवन में अब भगवान शिव की कथा मुक्ति का द्वार खोलने वाली थी। मनुष्य कितना भी दूर क्यों न चला जाए, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग जाए और वह भगवान की शरण में लौट आए, तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। चंचुला की आंखों से बहते आंसू केवल उसके दुख के आंसू नहीं थे, वे उसके पुराने जीवन के अंत और एक नए जीवन की शुरुआत के संकेत थे। अब वह संसार के सुख नहीं, बल्कि भगवान शिव की शरण चाहती थी। लेकिन क्या शिव पुराण की कथा उसके पापों से उसे मुक्त कर पाएगी? क्या भगवान शिव उसकी पुकार सुनेंगे? और क्या चंचुला को वास्तव में मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा? इसका उत्तर मिलेगा शिव पुराण की अगली कथा में। हर हर महादेव।